शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। आंखें आराम में है, तारे डूब रहे हैं, परिंदों के घोंसलों में कोई आवाज नहीं, समंदर के शैतान भी चुप है, खलीफों और शहंशाहों के दरवाजे बंद हैं, लेकिन बस एक तेरा दरवाजा खुला है। तू ही है जो बदलता नहीं, तू ही है जो कभी मिटता नहीं। मेरे अल्लाह, हर आशिक अपने अपने महबूब के साथ है, मैं बस तेरे साथ हूं। 8वीं शताब्दी में इराक के बसरा गांव में एक अद्भुत महिला का जन्म हुआ था, जिसका नाम था राबिया। उसका जन्म और मोहम्मद पैगंबर जी के जन्म के बीच 100 साल का फासला है केवल। पर इस्लाम में अगर प्रेम की शुरुआत हुई तो राबिया से हुई। राबिया का जहां जन्म हुआ वो घर बहुत गरीब परिवार था, और जब उसका जन्म हुआ तो कुछ भी नहीं था, ना दिया था, ना तेल था, ना कपड़े थे। उस बच्ची को
छोटी बच्ची को लपेटने के लिए। उसकी माँ उसके पिता से कहती है कि जाओ जाकर बाजू के घर से, पड़ोस से तेल, कपड़ा या दिया लेके आओ। उसके पिता कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। परंतु फिर भी उनकी पत्नी कहती है, इसलिए वो जाते हैं, पर खाली हाथ लौट कर आते हैं। उसी रात राबिया के पिता के स्वप्न में मोहम्मद पैगंबर आते हैं और कहते हैं, योर न्यूली बॉर्न डॉटर इज अ फेवरेट ऑफ द लॉर्ड। तुम्हारी जो बेटी है वो मुझे बहुत अजीज है। एंड शैल लीड मैनी मुस्लिम्स टू द राइट पाथ। आने वाले जो मुसलमान हैं उनको तुम्हारी बेटी सत्य मार्ग बताएगी। यू शुड अप्रोच द अमीर ऑफ बसरा। तुम अमीर जो है उसके घर जाओ एंड प्रेजेंट हिम विद अ लेटर। एक खत उसको दो, और उस खत में क्या लिखा हो उस अमीर के लिए कि यू ऑफर दुरूद। दुरूद अर्थात मोहम्मद पैगंबर प्रोफेट के लिए जो सैल्यूटेशन या सत्कार, उसकी जो वर्सेस है उनको कहा जाता है। यू ऑफर दुरूद टू द होली प्रोफेट 100 टाइम्स एवरी नाइट। हर रात तुम कितनी बार प्रार्थना, जिसको कहेंगे हर रात 100 बार, और हर गुरुवार जुम्मे रात 400 बार। पर इस बार तुम भूल गए थे। यू फेल टू ऑब्जर्व द रूल लास्ट थर्सडे एंड द पेनल्टी यू मस्ट पे द बेरर 4000 दिनार। तो ये खत तुम्हारे पास जो लेके आएगा उसको तुम 400 दिनार दो एज अ पनिशमेंट। तो राबिया के पिता ये खत लेकर उसके पास जाते हैं और वो तो इतना खुश होता है कि मोहम्मद अल्लाह की नजर में मैं हूं। इसका मतलब उसे पता है कि पिछले जुम्मेरात मैंने वो दुरूद नहीं की। तो वो पूरे शहर में बहुत सारे पैसे बांटता है और उसके पिता को 400 दिनार देता है। तो ऐसी ये राबिया है। बाद में वहां पर इराक में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है और उस अकाल में उसके पिता की तो मृत्यु हो जाती है। उस अकाल में वो अपनी माँ और अपनी बहनों से जुदा हो जाती है। वो एक दूसरे कारवां में चली जाती है। उसके माँ और उसकी बहनें अलग कारवां। राबिया शब्द का अर्थ ही है द फोर्थ, वो चौथी बेटी है। पर वो बिछड़ जाती है और उसे उस समय गुलाम की प्रथा थी। उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और गुलाम बना देते हैं। गुलाम को बहुत काम करवाया जाता है, बहुत यातनाएं दी जाती है और थोड़ा बहुत भोजन दिया जाता है। तो राबिया का जो गुलाम था और जो मालिक था उसको बहुत सताता था, बहुत उससे काम लेता था। पर सारे दिन भर काम करते हुए भी राबिया रात को अल्लाह से बातें करती थी। और अभी ये जो सुनाया ये उसका ही लिखा हुआ है। आंखें आराम में है, तारे डूब रहे हैं, परिंदों के घोंसलों में कोई आवाज नहीं, समंदर के शैतान भी चुप है, खलीफों और शहंशाहों के दरवाजे बंद है, लेकिन बस एक तेरा ही दरवाजा खुला है। तू ही है जो बदलता नहीं, तू ही है जो कभी मिटता नहीं। ऐ अल्लाह मेरे आशिक। हर आशिक अपने अपने महबूब के साथ है, मैं बस तेरे साथ हूं। और वो जो मालिक होता है उसका एक रात सुन लेता है उसको ये कहते हुए, और वो देखता है तो ये गुलाम, पर रात में बैठकर ये क्या गा रही है और उसके चेहरे पर कैसा नूर है और कैसा आभा मंडल है। और वो आकर उसके चरणों में गिरता है, वो कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको पहचाना नहीं, मैं चाहो तो तुम्हें मुक्त कर दूं। और वो उसे मुक्त करता है। वो कहता है तुझे कहाँ जाना है? वो कहता है मुझे रेगिस्तान में अकेले रहना है। और वो चली जाती है और वहां उसे उसके फिर जो टीचर कहो, गुरु कहो, मुर्शीद कहो, हसन मिलते हैं और फिर आगे की यात्रा है दूसरी। तो ये कहानी थी राबिया की जन्म से, और जो कहा सूफियों में पहली है राबिया, द फर्स्ट, जिसने इस्लाम धर्म में प्रेम की शुरुआत की। खुदा को क्या माना? अपना प्रेमी। नहीं तो इस्लाम में इस तरह की बातें नहीं है, पर इसने
एक नया डायमेंशन, एक नया आयाम उसमें डाला कि भगवान कौन है, खुदा कौन है, महबूब है, माशूक है। अव्यक्त मुरली 24 अक्टूबर 1981। फरिश्ता अर्थात रूहानी एक्सरसाइज करने वाले। तो हे आशिको, सदा माशुक समान संपन्न और सदा चमकीले स्वरूप में अर्थात संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहो। माशुक को और भी एक बात की मेहनत करनी पड़ती है। जानते हो किस बात की मेहनत करनी पड़ती है माशुक को? वह भी रमणीक बात है। जो वादा किया है माशुक ने आशिकों के साथ कि साथ ले जाएंगे, तो क्या करते? माशुक है बहुत हल्का और आशिक इतने भारी बन जाते हैं जो माशुक को ले जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक है वेटलेस, एक है ओबीस, मोटापा बहुत बढ़ गया है, क्या किया जाए? माशुक है बहुत हल्का और आशिक इतने भारी बन जाते हैं जो माशुक को ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो यह जोड़ी भी अच्छी लगेगी। माशुक कहते हैं हल्के बन जाओ, वेट को कम करो, बहुत वेट बढ़ गया है, हल्के बन जाओ। तो क्या करते हैं? हल्के होने के साधन जो एक्सरसाइज है वह करते नहीं है। जो तो हल्के कैसे बने? रूहानी एक्सरसाइज तो जानते हो ना। कौन सी रूहानी एक्सरसाइज? अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी, सेकंड में स्वरूप बन जाना, यह है रूहानी एक्सरसाइज। और कौन सा बोझ अपने ऊपर रखते? वेस्ट की वेट बहुत है, इसलिए हल्के नहीं हो सकते। भारी किसने किया है? वेस्ट ने। भारी किसने किया है? व्यर्थ ने, निगेटिव ने, विकार ने, विकर्म ने, पाप ने, संस्कारों ने, अतीत की स्मृतियों ने, भविष्य की चिंताओं ने, भय ने, ये सब चीजों ने भारी कर दिया है। खिंचातान, कड़वाहट, मनमुटाव, आपसी ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, सब ने भारी कर दिया है। कोई समय के वेस्ट के वेट में है, कोई संकल्पों के और कोई शक्तियों को वेस्ट करते, कोई संबंध और संपर्क वेस्ट अर्थात व्यर्थ बना लेते। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वेट बढ़ाने के कारण माशुक समान डबल लाइट बन नहीं सकते। सच्चे आशिक की निशानी है माशुक के समान, अर्थात माशुक जो है जैसा है वैसे समान बनना। तो सभी कौन हो? आशिक तो हो ही, लेकिन माशुक समान आशिक। समानता ही समीपता लाती है, समानता नहीं तो समीप भी नहीं हो सकते। सबसे पहली चीज है आशिक और माशुक की। माशुक को कैसे बच्चे पसंद है? कैसे आशिक पसंद है? जो उसके समान हो, जो हल्के फुल्के हो। जो भारी है वो उसे पसंद नहीं है। और भारी सबसे ज्यादा किसने किया है? व्यर्थ ने, निगेटिव ने, मोह ने, विकार ने, विकर्मों ने। जब तक ये बोझ कम नहीं होता तब तक ये प्रेम का आविर्भाव भी नहीं होगा। ये प्रेम प्रकट हो जाए। राबिया का जीवन में देखा, दिन भर उसे बहुत मेहनत है, बहुत काम करती है, बहुत अत्याचार होते हैं, परंतु फिर भी वो हल्की, फिर भी समर्पण है। रात में अल्लाह से बातें करती है, खुदा से बातें करती है। तो डिवाइन लव, उस दिन भी देखा था डिवाइन लव के आधार क्या क्या है? 8। क्या क्या? सरलता पहला, समर्पण दूसरा, विरह अग्नि तीसरा, निश्चय, जुनून
क्रांति। जब तक क्रांति नहीं तब तक ये दिव्य प्रेम जन्म नहीं लेता। उसके बाद में धन्यवाद और 8वां पवित्रता। तो डिवाइन लव के 8 कंपोनेंट्स उस दिन हमने देखे थे, वो सारे के सारे वहां चाहिए तो कहीं ये डिवाइन लव बढ़ता है, उसके सिवाय नहीं बढ़ेगी। वहां क्रांति भी चाहिए, विद्रोह भी चाहिए, वहां पर एक जुनून चाहिए, वहां विरह की अग्नि चाहिए, सरलता चाहिए। भगवान दिखते उनको है जो सरल है, भगवान दिखते उनको नहीं है जो सरल नहीं है। तो जहां सरलता है, जहां पवित्रता है, जहां धन्यवाद का भाव है, वहां पर पवित्र प्रेम, डिवाइन लव, आशुक माशुक का ये प्रेम है। तो सबसे पहली बात आज की चर्चा में है डिवाइन लव। उसको किस रूप में देखना? माशुक के। जितने संबंध भगवान के साथ है, सबसे कठिन संबंध कौन सा है? क्यों ये कठिन संबंध है? वो बाप है, दूसरे भी बाप हो सकते हैं। वो माँ है, दूसरे भी माँ हो सकती है। वो दोस्त है, दूसरे भी दोस्त हो सकते हैं। वो टीचर है, टीचर तो ढेर सारे हो सकते हैं। म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, कितने टीचर्स हो सकते हैं? टीचर बहुत सारे हो सकते हैं, गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। बच्चा, इसको भी बच्चा बना लिया, उसको भी बच्चा बना लिया। बहन भाई बहुत हो सकते हैं। पति कितने होते हैं? ओनली वन। इसके लिए सभी संबंधों में अगर देखा जाए तो सबसे कठिन जो निभाने वाला वो कौन सा है? एक बाप, दूसरा ना कोई, एक ही माशूक, एक ही गोपी वल्लभ, उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं। मेरा तो एक गिरधर गोपाल, वो सबसे कठिन संबंध है। अगर वो है तो किसी और से प्रीत लगाना, किसी और को याद करना, क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? वो पतिव्रता नहीं, क्या कहेगा? कुल कलंकित नारी। क्या कहा जाएगा? भ्रष्ट नारी, बेवफा सनम। क्या कहा जाएगा? और धोखेबाज। तो उसे संसार भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है, संसार खराब दृष्टि से देखता है। इसीलिए सबसे कठिन संबंध अगर निभाना है तो वो ये वाला है। परंतु अगर देखा जाए सबसे सहज भी यही है, क्योंकि उसी में सब कुछ है। अभी उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, बस एक राम ही सब कुछ है। राम को ही हृदय में बिठा दिया है। फिर किसको क्या याद करना, किससे क्या शेयर करना, किसको क्या फोन करूं और किसको क्या मैसेज करूं और किसको क्या मिस करूं, फिर किसी से कांटेक्ट रखने की, रिलेशनशिप रखने की ज्यादा इच्छा नहीं है। अगर इसी से कनेक्शन कम है तो फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट। किससे क्या बात? भगवान से छुप छुप की बातें करो। जैसे वो एक कहानी में दिखाया है ना, वो पति पत्नी बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े होने के बाद उनको समझ में आता है हमने तो वो वाला प्यार किया ही नहीं जैसे वो लवर्स करते हैं। तो वो कहते चलो अभी करते हैं। तो वो लोग दोनों चुपके से मिलते हैं ताकि कोई देख ना ले। उनको कोई देखने वाला है नहीं, उनको कोई रोक टोक है नहीं, फिर भी जा इधर उधर देखेंगे चलते हुए, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं, क्योंकि उनको वो सीन क्रिएट करना है जो उन्होंने मिस कर दिया था। तो लव अफेयर विद गॉड, डिवाइन रोमांस विद गॉड। बांधेलियों को इसलिए बाबा ज्यादा याद करते। तो ये तो हो गया डिवाइन लव। दूसरा, वजन कम कैसे किया जाता है? कम से कम 10 से 15 विधियां है या उससे भी ज्यादा वजन कम करने की। कैसे कम किया जाए? पहले स्थूल, फिर आएंगे सूक्ष्म पर। सबसे पहली विधि, डाइट को थोड़ा हल्का कर दो। डिटेल में इसके अभी नहीं जाएंगे, नहीं तो ये क्लास रह जाएगी बाजू में। दूसरा, डाइट को हल्का करते जाओ। जो भारी भारी करता है, जो हमें भारी करता है, वो डाइट कम कर दो। कैलोरी कंजम्पशन कम करो। दूसरा, इंटरमिटेंट IF, इंटरमिटेंट फास्टिंग। जिनका वजन बहुत ज्यादा है, वजन कम ही नहीं होता है,
नक्की के 10-10 राउंड लगाते फिर भी कम नहीं होता, क्या करे? क्योंकि सारा पुरुषार्थ ये सब चीजों पर कर रहे हैं, वो दूसरी चीजों पर, भोजन पर कर ही नहीं रहे। भोजन जो है वही रखा है, बाकी सारा दुनिया भर का पुरुषार्थ चालू है। और जो भी वजन जिसका ज्यादा होता है अंदर से दुखी होता है वो। क्यों? भारीपन, कुछ करने की दिल नहीं होती, उदासी रहती है, मोटापे में एक उदासी भरी है। और जो हल्के फुल्के होते हैं बड़ी ऊर्जा से भरे रहते हैं, पतले दुबले। तो सबसे पहला डाइट को कंट्रोल करो, डाइट को कम करो ओबेसिटी के लिए। दूसरा इंटरमिटेंट फास्टिंग। तीसरा क्लेंजिंग प्रोसीजर्स, जितनी भी क्लीन करने वाली प्रोसीजर्स है इसमें सब आएगा, शंख प्रक्षालन, एनिमा, आंतरिक जो सफाई करती है, वमन, नेति, वो सारी जितनी भी प्रोसीजर्स है वो सारी इसमें आएगी। क्लेंजिंग प्रोसीजर्स, जिससे वेट कम हो, क्योंकि शरीर में इतना मल जमा हुआ है, इतना फालतू का वजन जमा हुआ है। हमारे दो प्रकार के वेट है, एक है फॉल्स वेट, एक है ट्रू वेट। अभी जो हम कैरी कर रहे हैं वो सच्चा वेट नहीं है हमारा, ये फॉल्स वेट है, फालतू का लादा हुआ। रियल वेट तो तब आता है जब ये सब निकल जाए, फास्टिंग से हम अपने ट्रू वेट तक पहुंचते हैं, और फिर उसको मेंटेन करना। वो रियल वेट है कि जिसमें टॉक्सिन्स ना हो, जिसमें व्यर्थ का वजन ना हो। आधा से ज्यादा वजन तो हमारा ये अनाज के कारण है, उसको हटाते ही जो फालतू वजन है वो हटेगा सबसे पहले। इसलिए जो भी इस मार्ग पे चलता है सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है उसके लिए? वजन कम, और लोग पागल कर देते हैं फिर। तो तीसरा है क्लेंजिंग प्रोसीजर्स, चौथा योगासन, पांचवा प्राणायाम, ब्रेथ वर्क, जिससे भी वजन कम हो सकता है। उसके बाद में छठवा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करो तो वजन कम होगा। सातवां वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, तीनों चीजें, कार्डियो। पेशेंट डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर ओबेसिटी रन्स इन अवर फैमिली, क्या करें? ओबेसिटी हमारे परिवार में, खानदान में चलती है। डॉक्टर सेज नो, नोबडी रन्स इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में कोई दौड़ता ही नहीं है। उल्टा है, बात ऐसी नहीं है कि परिवार में चलती है, परिवार में चलती नहीं, कोई चलता ही नहीं परिवार में, कोई दौड़ता ही नहीं। तो वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, लोगों के जीवन में वॉकिंग छूट गया है, बारिश में तो पूरा ही छूट जाता है, लॉकडाउन तो अच्छा बहाना मिल गया, मोबाइल उससे भी छूट गया। वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, उससे भी अच्छा जॉगिंग, और उससे भी अच्छा रनिंग, जिसमें अद्भुत सी ऊर्जा प्रकट हो जाती है। चलते चलते, जॉग करते करते, रन करते करते अशरीरीपन का अनुभव होने लगता है। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स अपने हैं उसके। यहां हम बात कर रहे हैं स्थूल मोटापा कम करने की। उसके बाद है आठवां स्विमिंग, उसके बाद है नौवां डांसिंग, क्या कहते हैं उसको, जुम्बा, हिप हॉप। तो डांसिंग, ये सब विधियां किसकी है? वजन कम करने की। उसके बाद में 10वां कॉन्शियस ईटिंग। कॉन्शियस ईटिंग अर्थात धीरे धीरे खाना, दृष्टि देते हुए, 30 सेकेंड दृष्टि दिया फिर खाया। जितना हम चबाते हैं कम से कम 10 बार तो चबाओ, 10 बार एटलीस्ट मिनिमम, धीरे धीरे, और चम्मच थोड़ा छोटा रखना, और दृष्टि देते हुए और मौन में, और कोई डिजिटल इक्विपमेंट सामने ना हो, मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए, फोन पर बात करते हुए, मौन में भोजन स्वीकार करना। जितना हो सके नीचे बैठकर, जितना हो सके भोग लगाकर, दृष्टि देते हुए, चुपचाप फूड गेजिंग करते हुए भोजन को निहारो। धन्यवाद के भाव के साथ, प्रार्थना के भाव के साथ भोजन करना एक तपस्या हो जाए। फटाफट भोजन कर लिया, खड़े खड़े भोजन कर लिया, ये नहीं, धीरे धीरे। ये कॉन्शियस ईटिंग विधि है वजन घटाने की, क्योंकि जब धीरे धीरे व्यक्ति करता है तो ज्यादा नहीं खा सकता, अपने आप कम खाता है। उसके बाद है 80% रूल, नेक्स्ट 11वां 80% रूल, अर्थात
80% पेट भर गया कि छोड़ दो उसको। जरूरी नहीं प्लेट में जितना है उतना खाना है। इसमें दो बातें, एक तो उतना ज्यादा लो ही नहीं, पहली बात, और दूसरा अगर लिया तो जरूरी नहीं है कि क्लीन प्लेट क्लब को ज्वाइन करना है। क्लीन प्लेट क्लब कहता है कि पूरी थाली साफ हो जानी चाहिए, फिर चाहे कितना भी मैं बीमार पड़ जाऊं, पर क्लीन प्लेट क्लब के मेंबर्स कहते हैं कि थाली साफ होनी चाहिए। पर लेते ही क्यों, पहली बात तो हाँ, वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो पर वेस्ट जाना नहीं चाहिए इसके चक्कर में पेट में डाल रहे। वो गाय को डाल दो, उसके पेट में जाने दो, खुद के पेट में मत डालो, किसी और को दे दो, कोई खाएगा तो नहीं, झूठा, गाय को दे दो। तो क्लीन प्लेट क्लब है एक, उनका सिद्धांत है कि क्लीन प्लेट होनी चाहिए। पर सबसे पहली बात तो इतना लेते ही क्यों हो? जो चीज के बारे में पता ही नहीं वो क्या है, पता नहीं क्या है, खत्म ना हो जाए, और डालो। जो कभी खाई नहीं वो भी डाल दो उसमें, और फिर खाते नहीं है, थोड़ा सा खा के अरे अच्छा नहीं है, फेंक देते। वो देखो रोज वहां पर बर्तन का जो होता है ना, जूठे बर्तन का कितना वेस्ट रहता है उसमें, वो भी एक बोझ है। परंतु यहां पर हम बात कर रहे हैं कि पेट में तो नहीं डालो, तो 80% रूल कहते हैं इसको। अगला वेट कम करने का चालू है ये सब। फिर आओ मन की तरफ। विल पावर से वेट कम किया जा सकता है। सब वेट कम करने की विधि क्या है? संकल्प। लोग कहते हैं दवा दे तो कोई वजन कम करने, हम कहते हैं एक ही दवा है, संकल्प। अगला अफर्मेशन, मेरा वेट कम हो रहा है। अफर्मेशन, ऑटो सजेशन, स्वमान, मैं हल्का फुल्का हूं, मैं फरिश्ता हूं, ये मेथड। अगला विजुअलाइजेशन, देखो अपने आप को, जो मोटे हैं वो क्या देखेंगे अपने आप को? पतले दुबले हो गए हैं करके, खेलते हुए देखे। विजुअलाइज करें अपने आप को। उसके बाद में सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम या ब्रेन प्रोग्रामिंग, मेंटल प्रोग्रामिंग, माइंड प्रोग्रामिंग, जो भी कहो, प्रोग्राम यहां बनाना है पूरा वेट लॉस का, वेट कम करने का। क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, जितना आसानी से और हंसते हैं गाते हम यहाँ चर्चा कर रहे, इतना आसान नहीं है। जिनका वेट ज्यादा है उनको जाके पूछो, उन्होंने सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, सब कुछ, और आखिर में हार गए और छोड़ दिया, बहुत हो गया। और कहा जाता है कि ये ओबेसिटी का अमेरिका में या विश्व भर में सबसे बड़ा एक काम है, फ्री होम डिलीवरी। ये एक कारण है। सबसे बड़ी सिटी कौन सी है दुनिया में? ओबेसिटी। ओबेसिटी को सबसे बड़ी सिटी कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, बीमारियों के घर है, जनसंख्या बहुत है अंदर। तो फ्री होम डिलीवरी ये एक कारण है वजन बढ़ने का। फटाफट आ जाता है, ऑर्डर करो और घर पे तुरंत। एक व्यक्ति कहता है मैंने बाहर का खाना ही बंद कर दिया है अभी, ऑर्डर बाहर जाके, अब मैं सीधा पैक करके घर लेके आते हूँ फिर खाता हूँ। तो कुछ विधियां मन की है और कुछ विधियां स्थूल है। तो इसमें हमने देखा एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज से क्या क्या होता है? कितने लोग हैं यहाँ जो एक्सरसाइज करते हैं? सब तो नहीं करते, आई एम श्योर सब नहीं करते। ब्राह्मण योग ज्यादा करते हैं, सेवा ज्यादा करते हैं, एक्सरसाइज के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो कहते हैं हमारी दिन भर इतनी एक्सरसाइज हो जाती है, सेंटर पर, घर पर, सारे दिन भर भाग दौड़े, इतनी एक्सरसाइज हो जाती है, हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा इतना पहले ही हार्ड वर्क है। ऐसा नहीं है। हमारे शरीर का स्वभाव है मूवमेंट, और जो हम घर के काम काज करते हैं वो एक ही प्रकार की मूवमेंट है। एक एक जॉइंट को मूवमेंट चाहिए, हर जॉइंट को मूवमेंट चाहिए। बॉडी लव्स टू मूव, शरीर को क्या पसंद है? मूवमेंट। एनर्जी लव्स टू मूव,
एनर्जी को क्या पसंद है? मूवमेंट। और जहां मूवमेंट होती है वहां पर एनर्जी फ्लो होती है, इसके लिए ऊर्जा से भर जाता है। तो एक्सरसाइज के लगभग 12 फायदे, 12 या 13, 12। सबसे पहला ए फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स। हमारे शरीर में निरंतर एक स्ट्रेस होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारे शरीर में निरंतर बुरे तत्व प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसको कहते हैं फ्री रेडिकल्स। और इनको फाइट करने के लिए क्या चाहिए? ये फ्री रेडिकल्स बीमारियों को जन्म देते हैं। इन फ्री रेडिकल्स को फाइट करने के लिए क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फाइट करने। और एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो क्या होता है? नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स तैयार होते हैं शरीर में। जिनको बहुत सारे स्किन की बीमारियां होती है वो बाकी सारी चीजें करते हैं एक्सरसाइज छोड़कर, क्रीम लगाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या कुछ नहीं करते, बहुत परेशान है। यहां पर दाग, यहां पर धब्बा, इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है। एक्सरसाइज एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करता है। ए। बी फॉर बॉडी बिल्डिंग। दूसरा, एक्सरसाइज से क्या होती है? बॉडी बिल्ड होती है। नहीं तो जो भी प्राकृतिक आहार के मार्ग पर निकलते हैं वो कैसे हो जाते? दुबले पतले हो जाते, और लोग उनको बहुत टोकते हैं फिर वो लोग छोड़ देते और फिर अपने उसी आहार पर आ जाते हैं जो पहला था। फिर लोग कहते हैं अब तुम ठीक हो, पर वो ठीक नहीं है, वो वापस उसी स्टेज में चला गया। प्राकृतिक करते करते एकदम हल्कापन आ गया था, योग में स्थिति बढ़ने लगी थी, बहुत अच्छा अनुभव होने लगा था, पर लोगों ने ऐसा टोका कि ये क्या कर दिया तुमने, हटियो, पीछे हटो, पीछे आ गए। तो वो माया ही है। इसलिए प्राकृतिक आहार पर जो जाएगा उसका वजन घटेगा, पर बीमार वो नहीं पड़ेगा फिर भी। परंतु अगर चाहते हो कि ठीक लगे दिखने में तो फिर नेक्स्ट विधि है एक्सरसाइज। इसके लिए बाकी लोग करे ना करे, जो इस मार्ग पर है आहार के हल्का बनाने के मार्ग पर, उसके लिए तो एक्सरसाइज कंपलसरी है, मस्ट है। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एकदम पतला दुबला, हाँ पतला दुबला रहने के बावजूद भी बीमारियों से तो मुक्त रहेगा, ऊर्जा बहुत ज्यादा रहेगी। 4 घंटा नींद कर लो और 20 घंटा सेवा, थकान ही नहीं, पावर तो बहुत ज्यादा रहेगी। पर दुनिया वाले पागल कर देंगे, पीछे ही पड़ जाएंगे बिल्कुल, जैसे उनका धर्म है, उनके जीवन का एकमात्र कर्तव्य है तुमको इस पतन के मार्ग से पीछे खींच कर लेके आए, उनके हिसाब से तुम्हारा कल्याण करे। तुम भटक गए हो, तुमको वापस लाएंगे हम। तो बी फॉर बॉडी बिल्डिंग, बी फॉर ब्रेन फंक्शनिंग। तीसरा फंक्शन, ये एबीसी के हिसाब से याद रखो तो याद रहेगा एक्सरसाइज से क्या होता है। ए फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स, बी फॉर बॉडी बिल्डिंग, मसल्स बिल्ड होगी, मसल्स में पावर आएगी, एनर्जी आएगी। बी फॉर ब्रेन फंक्शनिंग बढ़ जाएगा, क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाएगी, ब्रेन में नए नए विचार आएंगे, नई नई आइडियाज आएगी। वो जो पुराने विचार है, ब्रेन रिवायरिंग होगी, पुराने दुख के विचार वो सब समाप्त होंगे और क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। ब्रेन फंक्शनिंग है, जो पावर है वो बढ़ेगी। लोग मुरलियां पढ़ते रहते हैं, 10 बार पढ़ते हैं, उसके बाद पूछो उनको क्या था मुरली में, एक भी पॉइंट याद नहीं। 10 बार पढ़िए, 10 बार, पर एक भी याद नहीं। हमारे ओपीडी में माताएं आती है कभी कभी तो पेशेंट्स कम होते तो हम उनसे पूछते हैं कितनी बार मुरली पढ़ी, वो कहती 3 बार तो हो गई पढ़ के, पॉइंट बताओ। फिर कहती है अग भाई, ओ नो कुछ भी पता नहीं, बाबा को याद करो आत्मा समझ के, ये पॉइंट पक्की है, ये छोड़ के बाकी कुछ नहीं पता तो बी फॉर ब्रेन फंक्शनिंग। सी फॉर क्रॉनिक डिसीजेस, जो बड़ी बड़ी बीमारी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आईएसडी, हार्ट की बीमारी है, जो बड़ी बड़ी क्रॉनिक बीमारी है वो कम होगी। इस पर रिसर्च बहुत सारा है, पर ये इस क्लास में इसकी चर्चा, मेडिकल की चर्चा नहीं करेंगे। खाली इतना याद रखो कि क्रॉनिक डिसीजेस जो भी है, क्रॉनिक अर्थात 2 प्रकार की बीमारी होती है एक्यूट, जो अभी हुई है, क्रॉनिक अर्थात लंबे समय से चल रही है, 6 मास हो गया, ज़्यादा हो गया, उसको क्रॉनिक कहते हैं। एक होती है एक्यूट, अभी मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, कोविड हो गया, ये सब एक्यूट है। एक होता है क्रॉनिक, तो ये एक बीमारी कम होती है। उसके बाद में डिक्रीज वेट कम होगा। जिनको वेट कम करना है उनको अपने लिए एग्रेसिव वर्कआउट का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट 90 मिनट्स
1 आवर 45 मिनट्स, जितना भी समय मिले, ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें इस ठंडी में पसीना टपकने लगे। ये होता है एग्रेसिव वर्कआउट। ऐसी ठंडी में कितना डिग्री आज? 10, 8, सुबह उससे भी कम था, 7 था, 6 था सुबह, अभी 6 चल रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाए, पूरी पसीना 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 पसीना, तो डिग्रीज वेट डी। उसके बाद में ई फॉर एनर्जी, एनर्जी बढ़ेगी। एक्सरसाइज करने के बाद क्या फील होता है? एनर्जेटिक फील होता है एकदम, व्यक्ति को नींद ही उड़ जाती है पूरी। पर अच्छा वर्कआउट होना चाहिए, हल्का फुल्का नहीं, गए थोड़ा सा कुछ किया। जैसे वो गार्डन में वो जिम होती है ना, वो माता ऐसे ऐसे करती है उसमें वो घूमने वाला पकड़ के ऐसे ऐसे क्या किया, एक्सरसाइज हो गई आज की पूरी। ना तो वजन कम होता है ना तो कुछ होता है उसमें गार्डन में होता है ना ओपन, वो क्या सीनियर सिटीजन होते हैं ना, ऐसे बूढ़े बड़े लोग और मोटी मोटी माताएं ऐसे ऐसे कुछ कुछ करती रहती है, होता कुछ भी नहीं उससे हाँ, एनर्जी। तो क्या होगा एक्सरसाइज से? एनर्जी। उसके बाद में अगला एक्सरसाइज से और क्या होगा? एफ फॉर एफ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी तो है, वो तो एक अलग, वो एक्सरसाइज में आ गया। और क्या होगा एक्सरसाइज? फील गुड हार्मोन्स, इसको कहते हैं फील गुड हार्मोन्स। हैप्पीनेस हार्मोन्स हमारे बॉडी में से सिक्रेट होते हैं, ब्रेन से सीरोटोनिन, डोपामिन, ये सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिससे एकदम बहुत अच्छा लगने लगता है, एकदम गुड फीलिंग आती है, एनर्जेटिक। हैप्पीनेस, इसको कहते हैं हैप्पीनेस। एक नया ऐसा हार्मोन खोजा गया है जिसको कहते हैं आनंदामाइड, वो आनंदामाइड रिलीज होता है, ये भारत का नाम है, आनंद शब्द जोड़ दिया उसको, तो वैसे आनंदामाइड एफ। उसके बाद में जी फॉर गुड स्लीप। जिनको नींद ही नहीं आती है, सब कुछ करते हैं परंतु एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज चालू करो, अपने आप नींद अच्छी आने लगेगी। बेयरफुट वॉक करो, अपने आप नींद अच्छी आने लगेगी। जिनको नींद की समस्या है उनके लिए एक्सरसाइज कंपलसरी है। शरीर थोड़ा थक जाए, यहाँ शरीर तो थकाते नहीं है, ब्रेन मेंटल वर्कर्स है सब है, दैट्स गुड, ब्रेन का काम ज्यादा करते हैं, बट बॉडी का काम भी चाहिए, नहीं तो शरीर डल हो जाता है। जी एच फॉर हीलिंग। एनर्जी से क्या होता है, एक्सरसाइज से क्या होता है, हीलिंग फास्ट हो जाती है। कोई लोग थोड़ा सा कुछ होता है, एक आधा कोई ऑपरेशन हो गया, उसके बाद में 1 महीना तक रेस्ट करते हैं। डॉक्टर ने कहा 10 दिन रेस्ट करो, पर उनके रेस्ट के दिन 2 महीना 3 महीना चल रहे, अभी भी ड्यूटी पे आए नहीं रहे। ये सब मेंटल कंडीशनिंग है। यहाँ पर हम बीमार है, हमारा ऑपरेशन हुआ, अरे काहे का, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। आज ऑपरेशन हुआ, सबसे बड़ा उदाहरण था हमारे गोविंद भाई, आज ऑपरेशन हुआ और उसके अगले दिन चल के आईसीयू से वार्ड में, क्योंकि कितनी प्रिपरेशन करके रखी, पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड थे। नहीं तो इतना जल्दी कोई नहीं चलता, बहुत स्ट्रांग विल पावर चाहिए ये चीज के लिए। पहले से व्यक्ति अपने आप को कर देता, अभी मेरा ऑपरेशन हो गया, अभी मैं बीमार हूं, अभी मैं चलूंगा नहीं, अभी डॉक्टर ने अगर बोल दिया फिर तो बात ही छोड़ दो, फिर तो अगर 10 दिन बोला होगा तो 1 महीना तो जरूर लगाएगा उठने को बिस्तर से। जो लोग जितना जल्दी एक्टिव होते हैं, जितना जल्दी, ये भूल जाओ कोई ऑपरेशन हुआ, भूल जाओ कोई बीमारी हुई थी, कोविड हुए लोगों को अभी भी ओपीडी में हमारे रोज आते। क्या है, जब से कोविड हुआ ना 2 साल से वो कमजोरी अभी तक गई नहीं है। ये कमजोरी किसी दवाई या इंजेक्शन या विटामिन की गोली से नहीं जाएगी, वो जाएगी एक्सरसाइज से। वर्कआउट करो, 100 पुशअप्स करो डेली, पुलअप करो, पुशअप करो, रनिंग करो, वॉक करो, भूल जाओ कि कुछ हुआ था, तब एक्सरसाइज। नहीं डॉक्टर साहब को इंजेक्शन ही दे दो, ये सब नहीं होगा हमसे। ये है, क्या चाहिए इंजेक्शन, क्या है, ताकत की। पिछली बार दिए थे ना वो वाले इंजेक्शन, वो देते, उससे बहुत ताकत आई थी ताकत कोई इंजेक्शन से नहीं आती है, ताकत एक्सरसाइज से आती है। ताकत वॉकिंग से आती है, रनिंग से आती है, जॉगिंग से आती है, वर्कआउट से आती है, जिम से आती है। यह है ताकत का सोर्स, बाहर से नहीं, अंदर से, विल पावर से आती है ताकत। मेंटल, यहां वीक कर दिया है, माइंड को डल कर दिया है,
हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, माताओं को देखा है, ओपीडी में आती है, हम कहते हैं भर्ती हो जाओ, 104 बुखार है, नहीं नहीं बाबा ठीक कर देगा, आप जो दवाई देना है दे दो। नहीं नहीं, हम कहते जबरदस्ती उसको कि नहीं तुमको भर्ती होना ही पड़ेगा, नहीं, फिर वो भर्ती कर देते, उसको भर्ती करके शाम को देखने जाते तो देखते हैं कि इतनी ठंडी में वहां हीटर भी नहीं है, उसमें भी मुरली पड़ रही है, अभी भी बुखार है। वो बोलती अभी कैसे, अभी तो एकदम ठीक हूँ, बुखार अभी 101 है, अभी भी है, गया नहीं है। और फिर दूसरे दिन तो उसका घर जाना है, मुझे बोझ हो जाएगा। मधुबन में सेवा के लिए आए थे, यहाँ हॉस्पिटल में कहाँ भर्ती कर दिया तुमने, हमको छोड़ो, हमको जाना है। और फिर कितना भी कुछ करो वो निकल के छूट के आ जाती है। बाद में हम कहते हैं 1 दिन के बाद दिखाने आना, आज के बाद फिर कभी आती ही नहीं दिखाने गई तो गई उसको निश्चय है कि मुझे ये सब कुछ नहीं हो सकता, मैं ठीक हो जाऊंगी। और दूसरा व्यक्ति, एक वीआईपी सो कॉल्ड, वो आता है, हम कहते बुखार विकार कुछ नहीं होता, नहीं नहीं हमको भर्ती कर दो, चलो भर्ती कर दिया। फिर शाम को मिलने जाते तो उसके मित्र संबंधी 10-12 बैठे हुए हैं, और फिर हीटर है, और फिर टीवी देख रहे हैं। बेचारी माता नीचे थरथर कांप रही है बुखार में, पर अपनी मुरली चालू है, इनका टीवी चालू है। और फिर पूछने के बाद, डॉक्टर साहब मेरी वो वाली टेस्ट भी करा देना। माता को कहते टेस्ट करा, नहीं नहीं मुझे नहीं कराना, मेरे को घर जाना है। इनको कहते वो भी करा दो, और यहाँ का एसी काम नहीं कर रहा है, थोड़ा हीटर वो ठीक करा दो। दूसरे दिन इनके सारे रिपोर्ट नॉर्मल, उसके सारे एबनॉर्मल। उसको कहते हैं घर नहीं जा सकती हो, तो मैं तो जाऊंगी। उसको कहते हैं अभी छुट्टी कर सकते हो, नहीं नहीं कमजोरी कितनी है, 10 दिन तो रहेंगे अभी। वो जाती है वापस कभी नहीं आती है, ये जाते हैं तो वापस फिर से अहमदाबाद जाके फिर से दोबारा सारी जांच करके फिर आते कि अभी तृप्ति हुई, संतुष्टि, उसमें भी सब नॉर्मल। वही तो समझ नहीं आता है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, और बीमारी हमको बहुत है, पर रिपोर्ट में नहीं आता। बुखार तो है, पर वो थर्मामीटर में नहीं दिखाता है अंदर का बुखार है, हड्डी बुखार पर उसमें नहीं आता है। अब बताओ क्या करें। ये है सब कुछ, खेल मन का है। तो कहाँ थे हम? उसके बाद में आय, इम्यूनिटी बढ़ती है एक्सरसाइज से। आय से दूसरा इंक्रीज एज, उम्र बढ़ती है। और तीसरा अगला लास्ट, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक्सरसाइज करने के बाद में व्यक्ति में शक्ति आती है, पावर आती है कि मैं चल सकता हूँ, मैं वापस अपनी रूटीन दिनचर्या फिर से स्टार्ट करनी है मुझे। जितना लेट करोगे वो सारा मेंटल कंडीशनिंग है। माइंड ने मान लिया कि नहीं तुम बीमार हो तो तुम बीमार हो, माइंड ने कहा कुछ नहीं है मुझे, मैं सब ठीक है, मेरा एकदम बढ़िया हूं मैं, तो एकदम ठीक, सारा खेल उधर चल रहा है। तो ये हो गया एक्सरसाइज। अभी आते हैं स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। जो बेनिफिट्स इस फिजिकल एक्सरसाइज से, उससे भी ज्यादा बेनिफिट किसके? स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल ड्रिल, अर्थात क्या करते रहना है दिन भर। एक बार तो ऑफिशियली कर लेना है, अमृत वेला, नुमा शाम, ये ऑफिशियल टाइमिंग है, पर बीच बीच में भी ये, पर ये अगर शक्तिशाली नहीं हुआ सुबह तो दिन भर नहीं होगा, इम्पॉसिबल। नुमा शाम को वो एक शक्तिशाली, और सुबह, ये 2 ऑफिशियल टाइमिंग है योग के, ये तो होने ही चाहिए। क्या करना है ड्रिल में? क्या होगा, फिर से उसी बेनिफिट पे आ जाओ। सबसे पहले ए बताया, एंटीऑक्सीडेंट्स, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट निर्माण होंगे, बीमारियों को दूर करेंगे। बी फॉर बॉडी बिल्डिंग, तो स्पिरिचुअल ड्रिल से क्या होगा, सोल बिल्डिंग होगी, सोल पावरफुल होगी। उसमें क्या बताया, ब्रेन फंक्शनिंग बढ़ेगा, इसमें भी ब्रेन फंक्शनिंग बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। स्पिरिचुअल में विकारों की, जो अभी अचानक विकार आ जाते हैं, हमारे मन में कुछ है नहीं, अचानक पुरानी याद आ जाती है और वो विकार की तरफ खींच लेता है। आत्मा एक्सरसाइज नहीं कर रही है, ये स्पिरिचुअल मसल्स बिल्ड करने हैं, स्पिरिचुअल ब्रेन है अंदर, उसको बिल्ड करना है। उसके बाद में और क्या करता है एक्सरसाइज? सी फॉर क्रॉनिक डिसीजेस, जो लंबे समय से संस्कार चल रहा है, जो जा ही नहीं रहा है, क्रोध, अब्रह्मचर्य, काम विकार, छूटता ही नहीं, कहीं ना कहीं से प्रकट हो ही जाता है, विचारों के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से, इमेजिनेशन, स्मृतियां, मेमोरीज के माध्यम से, चैटिंग के माध्यम से, विजन, कोई इंद्रियों के माध्यम से, कुछ सुना तो वो पुरानी बात याद आ गई, कुछ देखा तो पुरानी बात याद आ गई, पुरानी विकार की स्मृतियां आ गई, पुरानी विकार से संबंधित व्यक्तियों की स्मृतियां, सब खींच लेता है। डी फॉर इंक्रीज वेट, आत्मा का वेट बढ़ गया है, बाबा ने कहा ओबेसिटी को कम करो थोड़ा, एक्सरसाइज से होगा। अगला ई फॉर एनर्जी, एनर्जी आएगी, आत्मा में शक्तियां जागृत होगी, अष्ट शक्तियां,
समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सारी शक्तियां आएगी एक्सरसाइज से। ये एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी परमधाम, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी, ये 4 बताए आज। अभी इधर उधर मन को, जैसे अमृत वेला हम सूक्ष्म वतन जाते, वैसे सारे दिन भर में बीच बीच में अलग अलग स्थानों पर जाना है, एक्सरसाइज करनी है। अगला DE फॉर F फॉर फील गुड। ये ड्रिल करने के बाद में हल्का लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा अंदर, फील गुड हार्मोन्स क्रिएट होंगे। अगला गुड स्लीप, नींद अच्छी आएगी। जिनको अनिद्रा की बीमारी है, शिकार है, उनको नींद अच्छी आएगी। अगला हीलिंग होगी। ये रियल स्पिरिचुअल हीलिंग है। ये ड्रिल करोगे जितना ज्यादा, कई बार दिन में, तो देखोगे कि बहुत सारी बीमारियां, ये घुटनों का दर्द, इधर दर्द, ये दर्द कम है, उसमें जो साइकोलॉजी अटैच्ड है, साइकोलॉजिकल पेन ज्यादा है। पेन तो है ही, वो पेन है फिजिकल, बट साथ में वो साइकोलॉजी, उसमें जब पेन हो जाता है तो वो डबल हो जाता है फिर। इसलिए कहते हैं हर पेन जो है मोस्टली साइकोलॉजिकली है, एक्सेप्ट फ्रैक्चर, हार्ट अटैक, ये कुछ पेन है, रीनल कोलिक, ये रियल पेन होते, बाकी तो मोस्ट ऑफ देम आर साइकोलॉजिकल। अगला इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिकारक शक्ति। हम कितने भी विकारी वातावरण में चले जाए, हम इन्फेक्ट नहीं होंगे। विकारी लोग हैं, विकारी बातें चल रही है, हमें कोई प्रभावित नहीं कर सकता। ये स्थिति मन की, क्योंकि ये संसार विकारी है। पोस्टर्स विकारी है, फिल्मों के गीत विकारी है, फिल्में विकारी है, मूवीज विकारी है, मैगजीन्स विकारी है, नॉवेल्स विकारी है, सब कुछ मीडिया विकारी है, सब निगेटिव है या विकार है। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है संसार में। सारे जोक्स विकारी है, सारा लिटरेचर विकारी है। यहाँ का वल्गैरिटी तो इधर संसार में हवाओं में है, सब विकारों से भरा संसार है। वेश्यालय इसीलिए थोड़ी ना, ऐसे ही नहीं कहा भगवान ने, इसको बहुत बड़ी संज्ञा दी है। वेश्यालय, ब्रॉथल, वोर हाउस। तो ऐसे समय में हमें क्या चाहिए? स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ानी है अपनी। और इम्यूनिटी का सबसे बड़ा सोर्स है प्यूरिटी इज इम्यूनिटी। प्यूरिटी इज इम्यूनिटी। अगला आय से उम्र बढ़ेगी। कौन सी उम्र? अमर भव। मर नहीं जाना है इसमें, मर के उधर रावण की गोद में। आयु बढ़नी चाहिए। कौन से जीवन की? ब्राह्मण जीवन की। अगला बताया कॉन्फिडेंस, इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक्सरसाइज से क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है। किस बात का कॉन्फिडेंस? कि कोई विकार मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, कोई ख्याल, कोई स्मृति, किसी का प्रभाव, कुछ नहीं। इतना कॉन्फिडेंस है कि हम संपन्न बन के ही रहेंगे। फिर तो ये शारीरिक स्वास्थ्य तो बहुत छोटी बात है। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ भी नहीं। सारी दुनिया को कोविड हो जाए, मुझे नहीं होगा, ऐसा संकल्प। हजारों लोगों के कितने भी संपर्क में आ जाए, कुछ नहीं होगा मुझे। अपनी इम्यूनिटी को इतना बढ़ाना है, इतना पावरफुल कर देना है। फिजिकल इम्यूनिटी ऑल्सो, मेंटल इम्यूनिटी, इंटेलेक्चुअल इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। तो हे आशिको, क्या सुना बाबा ने? क्या कहा? हे आशिको, किस समान बनो? सदा माशुक समान संपन्न और सदा चमकीली ड्रेस वाले बनो। अनजानी राहों में तू क्या ढूंढता फिरे, दूर जिसको समझे वो तो पास है तेरे। सांस में हवा, जान में जमीन, दिल में खुला आसमां। प्यार है खुदा, प्यार है खुशी, प्यार से है दोनों जहां। तेरा ये आशियाना, मेरा ये आशियाना, अनजानी राहों पर। तो प्रभु प्रेम की चर्चा की आज, एक्सरसाइज की चर्चा की, और तीसरा रूहानी एक्सरसाइज की चर्चा की। तो फिजिकल एक्सरसाइज भी और रूहानी एक्सरसाइज भी रोज करते रहना, ताकि ये प्रेम बढ़ता जाए। ओम शांति।
सांस में हवा, जान में जमीन, दिल में खुला आसमां। प्यार है खुदा, प्यार है खुशी, प्यार से है दोनों जहां। तेरा ये आशियाना, मेरा भी आशियाना। तो अनजाने राहों में फिर क्या ढूंढता फिरे, दूर जिसको समझा वो तो पास है तेरे। घूमता रहा दूर तो कहीं, उड़ते बादलों की तरह। कहीं से तुझे आई है सदा, लौट के आ अब जरा। तेरा ये आशियाना, मेरा भी आशियाना। वो झिलमिलाती आंखें, भोली सी अदा, वो धीरे धीरे चल के लहराती हवाएं, हमको ले जाए वहाँ जहाँ हो घर अपना। ओ मेरी यादों में पाया है आज तो मिलने का दिन है आया आया। सांस में हवा, जान में जमीन, दिल में खुला आसमां। प्यार है खुदा, प्यार है खुशी, प्यार से है दोनों जहां। तेरा ये आशियाना, तेरा भी आशियाना। तो अनजाने राहों में तू क्या ढूंढता फिरे, दूर जिसको समझा वो तो पास है तेरे।